सुनते आ रहे हैं। और ये आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व 4 फरवरी का दिन था जो उनके असमय निधन से अत्यंत पीड़ादायी हुआ मिस्टर और मिसेस जैन के लिए। और इनका जीवन अचानक अंधकार से भर गया, क्योंकि इससे बड़ी कोई दुर्घटना व्यक्ति के जीवन में हो नहीं सकती। सभी परिजन सभी के लिए ये हिला देने वाला मोमेंट था और इस दुख का कोई वॉइस लेकिन विश्रुत एक अंतहीन यात्रा का पथिक था। एक ऐसी सेवा की परिभाषा था जो समय के सीने पर हस्ताक्षर छोड़ गया और आंखों में प्रेरणा का उजाला भर गया। और माता पिता ने उसके द्वारा शुरू किए गए सब कार्यों को पूरा करने का बीड़ा उठाया और इसी भावना से इस ट्रस्ट की नींव रखी गई। जिस नगर पर चले तुम रुके ही नहीं, जिस डगर पर चले तुम रुके ही नहीं, सफर ऐसा समय की निशानी बना, मौत आई तो लगकर गले चल दिया, कर्म का सिलसिला तुम कभी न था। क्योंकि वो कर्म वो छोड़ के गया था और उस कर्म को आज आगे कंटिन्यू करने का जो बीड़ा आप दोनों ने उठाया है, उसी के तहत हम आज सब लोग इकट्ठा हैं यहाँ। और सृजन और विनाश की पीड़ा बहुत कष्टदायी होती है। एक सृजन भी आसानी से नहीं होता। एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो वो दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, और विनाश भी उसी दर्द के साथ आता है। पर बहुत अनोखे होते हैं वो लोग जो दुख को रूपांतरित कर लेते हैं, दुख को बदल लेते हैं और उसकी कला आती है। और बहुत अलग होते हैं वो लोग जो पीड़ा में फूल खिलने का राज पास उन्होंने पीड़ा में भी फूल खिलाए और उनके लिए जीवन नहीं महाजीवन। और मैं उसके लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद तो नहीं कहूँगी, लेकिन प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं जो मैं आप दोनों की। और विश्व की प्रेरणा गीता जी पहले से लिखती थी, मेरी और इनकी दोस्ती भी शायद इसी वजह से हुई तो लेकिन अब उसके बाद विश्व की प्रेरणा से उनकी लेखनी में और उड़ान भरी और लेखिका के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। एक पुस्तक स्काई इज द लिमिट, यात्रा जीवन की, कनिका, 2-3 पुस्तकों का विमोचन हुआ और वो पाठकों के हाथ में आई और पाठकों के दिलों पर प्रयास किया। और महिलाओं की उन्नति और उत्थान पर बल देते हुए ट्रस्ट 2 साल का फिजियोथेरेपी कोर्स कराता है, जिसकी फीस स्टूडेंट से नहीं ली जाती। उसका दूसरा बैच शायद अब निकल रहा है ना, टेस्ट निकल चुका है, दूसरा भी निकल रहा है। और भी तरह तरह के कार्यक्रम, वृक्षारोपण का कार्यक्रम और समय समय पर चिकित्सीय जानकारी, और इस तरीके से हम लोग बैठते हैं तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं, बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं, बहुत से लोग हमसे मिलते हैं जो हमें कुछ नया करने की प्रेरणा भी देते हैं और तरीका भी बताते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं भी स्टॉप नहीं लगता। सेवा कार्य तो एक बहुत बड़ा सागर है, महासागर है, तो उसमें हम बूंदों की तरह अपने अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। और गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हमने कुछ कदम उठाए। उन्हें मोमबत्ती, मास्क और लिफाफे बनाने का प्रशिक्षण दिया और उनका सामान बिकवाने में मदद की। पिछली बार की मीटिंग में काफ़ी लोग आए थे, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ों का डिस्प्ले किया जो सब लोगों ने लेकर, क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट माउथ टू माउथ होती है। आपके 4 फ्रेंड्स हैं, अगर 4 फ्रेंड्स को आप कहेंगे कि ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पर लोगों सामान लेने का मतलब है कि किसी की हेल्प करना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। किसी के हाथ में पैसे देने से अच्छा है उसको आत्मनिर्भर बनाना। जब वो आत्मनिर्भर होती हैं, और पिछली बार वो लोग थे यहाँ पर, इस बार तो उनके चेहरों पे जो चमक थी और उनको जो एक आत्मविश्वास का उनके चेहरे पर गर्व था, उसको देखकर लगता है कि जीवन यही है, इसके आगे कहीं नहीं है। और बहुत से ऐसे कार्य इस विश्व फाउंडेशन में हो रहे हैं जो विशुद्ध रूप से
निस्वार्थ रूप से सेवा भावना से जुड़े हैं। इसमें कुछ इनपुट नहीं है, इनपुट सिर्फ भावना का है, काम का है और आप लोगों के विचारों का है। और कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि अभी तक कोई एनजीओ से नहीं जुड़ा, अभी तक इसमें कोई आपके लिए कि मनी का फ्लो नहीं हुआ या वो किस तरीके से होगा, वो भी सब हम लोग मिल के बात करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हमसे जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का जुड़ना, हमसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कुछ तन से और कुछ मन से अपना सहयोग दे रहे हैं। तन और मन का सहयोग धन की बराबरी देता है। धन का सहयोग तो परोक्ष रूप से भी आ जाता है, लेकिन जब आप लोग अपना समय दिया, आप लोगों ने अपने विचार दिए, आप लोग किसी के कहने पर बुलाने पर हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए मैं आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ। और अब मुझे लगता है विश्रुत, आज जो तुमने लक्ष्य निर्धारित किया था उसके साथ अनेकों कदम चल रहे हैं और तुम जैसे लोग दुनिया से कभी विदा नहीं होते। और ऐसे एक आकाश गंगा छोड़ के जाते हैं जिसके प्रकाश में आज हम सब लोग अपना अपने उजाले को देख पा रहे हैं। अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगी और मैं आप मिस्टर और मिसेस जैन से आग्रह करूंगी कि दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम को और वृहद रूप से ट्रस्ट के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। नहीं कहाँ किसी से कराओ ना इसको हम लोग। आप आरती आ जाओ। हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे एक कहने पे आप लोग यहाँ पर आए हैं और अपना समय दे रहे हैं। और जो मिशन हम लोग लेके चल रहे हैं, जो मेरे बेटे का मिशन था उसको हमने छोड़ा, जो वो कर रहा था उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम उसको और आगे बढ़ा सकें। तो मैं सबसे पहले सिर्फ 4 वर्ड्स में बोलूँगी और आप आगे अपने बारे में बोलिएगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ये मैं आरती को बुला रही हूँ। आरती प्लीज कम एंड टेल अबाउट योरसेल्फ। Thank you so much, Aarti, for giving me so much honor. So pleasing personality you have. चीज इनकी बारे में इनकी गाय बुक जो है उसमें फीचर हुआ है। एंड शी इज वर्किंग हार्ड फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन जो न्यू बॉर्न इन्फेंट मॉर्टेलिटी पे बहुत काम कर रही है। और सिंगापुर में पढ़ी, इनको बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब थी पर सब छोड़ के सेवा में लग गई हैं। और अब ये यहाँ शिवगढ़ जो गांव है वहाँ पे ये काम कर रही है। और ये अपने बारे में पूरे अच्छे से आपको बताएंगे। In fact, the book begins with your story. हाँ, इकिगाई जिसके पास ये बुक है तो इंजीनियरिंग टू इकिगाई। इंजीनियरिंग टू इकिगाई की बुक है, उसमें इनका आप एक ही गाय के बारे में पहले बताइए। हाँ अभी ये बता। तो मैं एक्चुअली मेरा विश्रुत हमारे सेम जिन स्कॉलरशिप में गए थे, स्कॉलरशिप में मैं वैसे भोपाल से और मैं भी सिंगापुर गई थी। और विश्रुत खुद से 4 साल सीनियर थे और दूसरे यूनिवर्सिटी में थे। आई वाज इन एनटीयू, ही वाज इन एनजीओ।
लेकिन उनकी जो ख्याति और उनके मतलब जिस तरीके से वो नर्चर करते थे अपने यंग जूनियर्स को, वो सबको बहुत अच्छे से पता था। अभी भी हमारा जो ग्रुप है उसमें विश्रुत के चर्चे होते रहते हैं। और बस विश्रुत के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो आपने तो इतने खूबसूरत तरीके से इंट्रोड्यूस किया ही है, कि उन्होंने एक कहते थे कि कार्व योर नेम ऑन हार्ट्स एंड नॉट टूमस्टोन्स। सो in a way he's still alive in all our hearts, and we are carrying on his legacy, and so many of these girls, and it's the idea, I think, the idea that he has given birth to, and the ideas never die, and I think so honored to be part of this, and to carry forth his legacy and be amongst all of you. So I did my engineering. I did computer engineering in Singapore, and then I worked in the corporate sector for quite some time. For nearly 6 years, I was with Hewlett Packard for a long time. I worked in the consulting domain as well, and that's where I also have a close relationship with one of Vishrut's mentors. And then I pursued my master's in bioinformatics. Actually, मुझे at some point I had this epiphany कि मुझे तो engineering मैंने कर लिया, लेकिन मुझे तो medicine करना चाहिए था, because that's more aligned to my I wanted to serve in whatever way, and so then I thought maybe I'll do bioinformatics, which sort of combines my engineering background with my interest in medicine and biology. That's what I did, and I happened to, at the right moment, I guess things in life always happen, when you're ready and at the right moment. So I met my husband, Vishwajit, and he's studied at Johns Hopkins University, and he's a doctor, but primarily now he's an epidemiologist. He doesn't practice anymore. And he came back, and he's actually from Bihar, but UP is actually globally, UP is that big red dot when it comes to infant and newborn mortality, and he wanted to really address that, and he felt a lot for this cause. तो वो फिर यहाँ पे आए, और उस समय तो हमारे community level पे कुछ ज़्यादा था नहीं, even in fact institutional deliveries भी नहीं होती थी. And the idea was, how can we use science? How can we use science to advance the cause and improve survival? At the same time, science तो हम use करेंगे, लेकिन हम कैसे उसको अपने traditions में weave कर सकते हैं, या अपने तो कभी भी जब विश्वजीत आए भी, तो in fact I've learned a lot from him on how to see things. So he never sees, वो कभी भी negative किसी भी चीज़ को नहीं देखते. तो उस समय जब आए थे तब तो बहुत ज़्यादा हमारा न्यूबॉर्न मोर्टालिटी रेट 1000 में हमारे 80 बच्चे हम लोग खो देते थे. सो अगर ग्लोबली देखें तो इट्स अ वेरी हाई नंबर. मतलब अभी वी आर ट्राइंग टू कम डाउन टू 12,000, एंड देन इवन लोअर डेवलप्ड नेशंस आर एट 3,000. तो उन्होंने उसको जिस तरीके से देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, एक अगर आप कम्युनिटी में देखें तो देखिए, बिना किसी कोई भी उनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं और हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं, तो मतलब वो 100 में से उनके 92 नंबर तो आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब ही लुक्ड एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अब 92 को हमको 100 की तरफ ले जाना है. ये हम उसको कमी के उससे ना देखें, और हम उसको ऐसे देखें कि हम उस पर क्या बिल्ड कर सकते हैं. तो उसी तरीके से हम लोगों ने जोड़ के, तो सो आवर अप्रोच हैज ऑलवेज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल. We respect traditions, but at the same time we apply our critical scientific lens as well, and see how we can bridge that gap between and there are some practices that are actually already very good. और एक चीज़ जो हम in fact across the state अब support कर रहे हैं government को, and there are other initiatives as well, but one thing that is really profound is kangaroo mother care. उसको हम actually kangaroo confuses it. We just call it KMC, and that is basically mothers holding the baby in skin to skin contact. तो वो बच्चा एकदम माँ की छाती पे अगर चिपका रहता है, especially जो हमारे लो बर्थ वेट बेबीज और प्री टर्म बेबीज होते हैं,
उनके लिए इट्स अ लाइफ सेविंग टेक्निक. सो अ लॉट ऑफ द टाइम यू मे हैव सीन कि प्रीटर्म बेबीज वो इंक्यूबेटर्स में रखे जाते हैं टू कीप देम वार्म. एंड व्हेन वी, ये ग्लोबल साइंटिफिक एविडेंस की मैं बात कर रही हूँ, पिछले 40 साल में इसमें शोध हो रहा है. तो व्हेन वी कंपेयर बेबीज kept in incubators versus babies on their mothers, the babies on the mothers had a 40% higher chance of survival. And not just survival, they had a better brain development, and of course breastfeeding went up, and their bonding with the mother and the family improved. So there is this lot of evidence that has been building over a period of time. So that's something that we are trying to take it to every baby across UP, and also I mean we are promoting it in the country and across the world. There's a it's a practice that already is is being recommended by the WHO and is part of our newborn action plan as well. So it's a very profound और जब हम विश्रुत की ideas की बात करते हैं तो when he his feeling of oneness with the cause of women and girls, तो एक मेरे एक KFC का नाम जो है वो हम हमेशा से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है कि कैंगरू हमारे देश में तो कैंगरू का कोई हुआ गाँव में बात कर रहे हैं कैंगरू तो कहीं आता नहीं है तो उसको क्या करें हम उसके नाम का. तो जस्ट अ फ्यू डेज अगो देयर वाज अ थॉट इन माय माइंड कि ये एक्चुअली ये कस्तूरी है. कस्तूरी मृग जो होता है ना उसकी नाभि से ही खुशबू आ रही होती है लेकिन उसको जगह जगह खोजता रहता है. तो वैसे there is so much divinity in our mothers. It's a profound thing. वो ठीक है medically physiologically we can explain it. There's a way there, but there is some divinity in that the mother is like the newborn's first god. She's the first goddess of the baby, and वो पूरी तरीके से उनका भरण पोषण करने में समर्थ है. तो हम कहाँ वो कैंगरू में देख रहे हैं या इंक्यूबेटर में देख रहे हैं, वो चीज़ वो हमारी माँओं के अंदर ही है. तो उसको अब हम उसको बोलते हैं कि हम उसको कस्तूरी बोला करेंगे. KFC जो है it's about the mother, the power within the mother that she so that's something that we are working on. We are working on other initiatives as well. UP में हम government को research support provide कर रहे हैं in terms of improving practice. But this is one thing that everybody can connect with. It's a divine hug, and I wanted to share it with you so that you can also take it. And this is being practiced around all America and Australia and New Zealand. The first thing they do is कि without even washing the child, they will put on the mother. Yes. उल्टा करके माँ के ऊपर बिठा देंगे. For good 1 hour, 2 hours तो उसी पे बिठा देंगे. वो actually, in fact, and that process itself, अगर आपने कभी देखा हो, आप कभी breast crawl search करिएगा Google पे, and it's this baby newborn. मैं लोगों से पूछती हूँ आपने कभी बच्चे newborn baby को चलते हुए देखा है, तो they can't say कि but if you watch the baby literally foot by foot that baby crawls up to the mother's chest, and हम उसको actually breast crawl हमको थोड़ा सा अजीब सा शब्द लगता है, हम उसको बोलते हैं बच्चे की पहली तीर्थ यात्रा है. वो उसको पता ही माँ ही उसकी ईश्वर है, उसकी पहली ईश्वर है, उन्हीं ने उसको जना है, उन्हीं ने उसको बनाया है. तो ये अपने जो तीर्थ होता है ना जो बहुत ही कठिन होता है हम लोगों के लिए, तो उसके लिए वैसे ही है, लेकिन उसको पता है कि उसको अपने ईश्वर से जो उसकी मुलाकात है वो माँ की छाती पे ही होगी. तो द बेबी क्रॉल्स अप एंड अपने वो पहला दूध भी पीता है, तो वो अपना प्रसाद ग्रहण करके ही, एंड एवरी बेबी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट. सो इट्स जस्ट अ मिरेकल एक्चुअली अगर आप देखें तो, जस्ट द वे इट हैपेंस. सो यस, थैंक यू सो मच. श्रुति कह रही कि मुझे जल्दी है. श्रुति, हेलो. हाँ. माइक ऑन. You want to sing? आरती मैम को सुनो. आरती को आवाज तो आएगी नहीं से. हमारी आवाज कहाँ है? लाउड करो जरा. आ रही है. हाँ. सभी उसका वॉल्यूम बढ़ा दो.
I really enjoyed your talk. Of course, I've read about you, and I can hear you in person. It's amazing. मैं बस ये कहना चाह रही थी कि thank you all for coming and thank you for being involved so actively. उसको निकाल दो ना उसमें से One year we standardized कर रहे थे. 3 years की journey है. लीड हटा दो I can't believe it's been आगे 3 years. आगे हाँ। And कभी कभी प्रोसेस नहीं होता है कि ऐसा हो गया है लाइफ में इतना बिजी हो जाए वो भी समय तो है कि अभी बिकॉज वेरी इमोशनल so yeah I don't have much to say except thank you very much for being there inspiring us and being connected with us and thank you so much for bringing the mission forward every month, every day, every hour, whatever you do for with us. Thank you. आपकी दोस्ती की एक नजर चाहिए, दिल है बेखबर उसे एक घर चाहिए, बस यूं ही साथ चलते रहो ऐ दोस्त, ये दोस्ती हमें उम्र भर चाहिए। अलका जी। So, thank you. ये अलका जी ने हमको जो है ना फेसबुक से मिली, वैसे हम लोग मिल चुके थे, मुलाकात तो हमारी बहुत पुरानी है बट वैसे अब हम इनका ये अंगूठा धीरे से पकड़ा, इन्हें पता नहीं चला। फिर इसके बाद इनका पल्ला पकड़ लिया मैंने। So, मैं अलका मिश्रा और इनिशियली मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैं ग्लैमर के लिए काम करती थी। मैं ब्यूटी एक्सपर्ट रही हूँ थ्रू आउट माई लाइफ और बॉम्बे में काम किया और दुबई में काम किया। वहाँ पे ब्यूटी के लिए अलकाज कंप्लीट ब्यूटी सॉल्यूशंस के नाम पे और कर रही थी और करते करते बहुत सारा ग्लैमर के लिए काम किया और वो कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं है पर मेरे खून में वो आ चुका है। मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। खूबसूरती अच्छी लगती है। ये रहा उसमें गुजरे। फिर इसके बाद बहुत काम करते करते धीरे धीरे जो है ना कहीं ये समझ में आने लगा कि हाँ ग्लैमर कोई गुड थिंग पूरी जिंदगी जस्ट लाइक दैट की जब कहते हैं ना कि एक इंसान के चार पड़ाव होते हैं लाइफ के पालेपन फिर जवानी फिर एक समय आता है फिर मैं ये कह रही थी कि जस्ट लाइक कि एक चार पड़ाव होते हैं लाइफ के ना कि आदमी पैदा हुआ बस बाल्यापन फिर जवान हुआ फिर एक ढेर अवस्था और फिर बुजुर्ग हो गया। सो हर समय का एक रिक्वायर्ड वो होता है गरिमा होती है वो तो वो जो मैं काम करती गई लाइक एक समय पे जब आपको ये फील होता है कि लाइक हाँ खूबसूरत है इनको अप्रिशिएट किया खूबसूरती को हमेशा अप्रिशिएट किया सुंदर बनने की इच्छा रही सुंदर बनाने की इच्छा रही लेकिन एक स्टेज आती है ना जब कहता है नेक्स्ट व्हाट वो सब भी इंजॉय कर लिया उसकी गरिमा है वो भी कर लिए उसको मत छोड़िए लाइक ये एक गुण है कि खूबसूरती को आदमी अप्रिशिएट करता है वो किया लेकिन एक स्टेज आई जब ये लगा कि ये दौड़ कब तक तो उस समय मुझे लगा था ना कि मैं थ्रू आउट माई लाइफ में योगा करती रही लेकिन फिर रास्ता थोड़ा मेरा घूमा और मैं योगा में गई और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगा ज्वाइन किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एट द एज ऑफ 52 ठीक है और वहाँ गई मैं और जाने के बाद आई वाज लाइक
हाँ क्लास अटेंड कर लिया। हमारी जो योगा फिलॉसफी की टीचर थी, मैंने इनको भी वो किस्सा बताया था। सो उन्होंने हमें ये बताया कि उसमें 8 गुण होते हैं, 8 नियम होते हैं जो कि योगा के लिए पालन को बहुत बड़ा है। उसमें एक नियम है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह बताया जा रहा था, 40-50 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने ऐसे पूछा अपरिग्रह मतलब आप क्या समझते हैं? सो ये हुआ कि उसका मतलब ये होता है कि जितने की जरूरत है उससे ज्यादा जमा ना करें। ये जैनिज्म का बेसिक हाँ प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल है। सो उन्होंने ये बताया, तो उसका मतलब ये था, उससे पहले उन्होंने जस्ट ये मतलब बताने से पहले इट इज अभी क्लिष्ट हिंदी है, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होता, लेकिन हिंदी अभी पीछे जरा तो चली गई है। सो और बॉम्बे में तो ज्यादा पहली लैंग्वेज ऑलमोस्ट इंग्लिश हो चुकी है वहाँ पे। सो उन्होंने उससे पहले बस पूछा ऐसे कि आपके पास क्या चीज बहुत सारा है? किसी ने कपड़े बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, मेरा नंबर आया। हमने सोचा कोई मतलब ये अभी तक तो ग्लैमर के लिए काम करती थी, वो ही दिमाग में था। मैंने कहा कि मेरे पास ना जूते 50 जोड़ी है। So, मैंने जब जूते 50 जोड़ी बताया, उसके जस्ट बाद ही उन्होंने कहा इसका मतलब ये होता है, परिग्रह का मतलब ये होता है कि अननेसेसरली इकट्ठा नहीं करना। ऐसा लगे कि मैं जमीन फट जाए उसमें सवाल इसके और उसके बाद थ्रू आउट माई दिस थिंग पूरी क्लास, मतलब हमने एग्जाम्स दिया था, एग्जाम्पल अलका मिश्रा का ही दिया जाता, जैसे अलका मिश्रा जी 50 जोड़ी जूते रखे हुई है। उस दौरान मतलब ये तो हंसी की बात हो गई, लेकिन योगा फिलॉसफी के दौरान कहीं ना कहीं ये चीज हमारे दिमाग में आती चली गई कि कुछ और अलग है जो कि शांति देती है, और उसका थॉट प्रोसेस भी अलग तरीके का, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो वन फाइन डे नहीं होता, वो क्रिएट होता है। और ये सब करने के लिए आपको ताकत तो होनी चाहिए, स्वस्थ भी आप होने चाहिए। बीमार है तो आप क्या किसी की सेवा करेंगे या किसी की बात भी आप सुनने के लायक नहीं होंगे, उसकी अच्छी बात भी आपको बुरी लगेगी अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो। और दूसरा तो ये चीजें तो चाहिए, मतलब हम स्वस्थ भी रहे, हम मेहनत करने का मादा भी हमारे अंदर रहे, इसके अलावा कुछ पैसा भी चाहिए। कुछ इनकम नहीं है तो हम ईटा पत्थर बिन करके हम किसी की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज की कीमत है, वो कीमत भी हमें कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। सो अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सब तो अपनी जगह है, पर जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों के लिए था, तो बच्चा आप न्यूबॉर्न बच्चे के लिए आप जैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो न्यूबॉर्न बच्चा तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो मेरे को थोड़ा सा आइडियोलॉजी, मेरी थोड़ी सी फर्क है कि मैं सिर्फ लड़कियों की मदद, हाँ वो दबी हुई एक वो है जो कि उनको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर ला रहे हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि हमको उनको ऊपर लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मेल्स बॉयज, छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको ये सिखाना शुरू करें, उनको ये बताना शुरू करें, उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें वो इस बात को समझ सके कि मेरी बहन को ये अगर हम स्पेस दे रहे हैं, मेरी माँ की हमको हम ये एक स्पेस दे रहे हैं, तभी हम आगे आने वाली जिंदगी में शायद और बड़ लड़कियां या फिर अपनी बीवी क्रूड में चली जाएगी, हम रिस्पेक्ट दे पाएंगे। तो हमें वो साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं हमें इसके लिए भी काम करना है कि हम क्या 15 लड़कों में ये इनकलकेट कर पाए कि यार इज्जत दो। ये इज्जत का नहीं मतलब छोटी सी सिंपल सी बात है कि लाइक ये क्रिएट करना है उनकी साइकोलॉजी में कि लड़कियां जरूरी हैं, लेकिन तुम भी एक इंडिपेंडेंट टीचर बनो जो कि उनकी रिस्पेक्ट करो। तो मेरा मानना ये है कि बॉयज के लिए भी हमें काम करना है, हाँ बिल्कुल, बॉयज को भी हमें इस लायक बनाना है कि लड़कियों इनको देखो और उनकी रिस्पेक्ट करो लाइक। और दूसरा ये है कि हाँ जरूर हम हुए या कोई भी स्वस्थ व्यक्तित्व, वो लड़की है या लड़का है, उसको क्रिएट करना है और वो दिमाग में डालना है कि यार ये जीवन, ये शरीर है और ये स्वस्थ है, तभी इसके बाद की दुनिया, अगला कदम हम तभी बढ़ा पाएंगे।
उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना लाइक मैं योगा जो कर रही हूँ या सीख रही हूँ या करा रही हूँ लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ क्रिएट सोसाइटी में एक जनरल अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है कि स्वास्थ्य तंदुरुस्ती इज मस्ट। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने खुद अपने आप ऑफर किया था कि मैं आपके बच्चों को एक योगा सिखाऊंगी और अपने आप बिल्कुल टाइमली आती हैं, बच्चों को योगा सिखाती हैं। मैं आपको बताऊं कि जो मैंने वहाँ पे कोकिला बेल में कराया या फिर अनुपम खेल अकेडमी में भी कराया, अच्छा लगा कि आई मीन लोगों को, मैंने एक लेडी को मैं जानती हूँ, उसका जबड़ा निकल गया था और वो शी वाज दी ब्यूटीफुल लेडी, और कहते हैं कि वो पान पराग खाने से आई हो, फॉर नथिंग उसका जबड़ा निकल गया। वो जीना ही नहीं चाहती थी, वो कहती थी मतलब कि मतलब मैं मतलब जीना ही नहीं चाहती हूँ, क्यों जीऊं? उसको इस लेवल पे क्रिएट करना, ये योगा ने किया। एक लड़की हमारे पास थी वहां पर जिसका कि वो हो गया था, पैरालिसिस हो गया था, आधा पार्ट पैरालिसिस, चाय पीती थी तो इधर से ऐसे गिर जाता था, और वो सब जगह उसने काफी दवाइयां की, इट वाज लाइक अब आप इसी तरह आपको जीना है। वो हमारे पास आई और इसके बाद हमने कहा कि देखो हम गारंटी नहीं लेते हैं बट गो फॉर इट, और वो रेगुलरली गई। इट वाज 1 साल का टाइम, उसने इतना सब कुछ ठीक हो गया। अभी वो जो है कनाडा में योगा इंस्ट्रक्टर हो चुकी है। योगा इंस्ट्रक्टर, आप उस पे फेसबुक पे उसको सर्च कर सकते हैं, शी इज योगा इंस्ट्रक्टर, और रिकवर कर गई, कंप्लीटली रिकवर कर गई। बहुत लोगों के दिमाग में है शीर्षासन स्टंट, नो, एक्चुअली शीर्षासन कोई भी चीज जो वो उसने शीर्षासन से एक्चुअली गेन किया, सारे उसने किए, लेकिन जब वो शीर्षासन पे इन्वर्जन्स पे आई है ना, एक्चुअली उसने तब गेन किया। दिस ऑल साइंटिफिक, पर ये नहीं है कि वन फाइव डे जाकर के सिर के बल कोई खड़ा हो गया, डोंट डू दैट, बट इट्स अ पाथ, रेगुलर इट्स अ पाथ एंड डिसिप्लिन। तो लाइक हम, और ये जब आप निकलते हो ना तो आप देख पाते हो कि सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी डिफॉर्मेशंस हैं जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं और हम जीने की तरफ उनको ला सकते हैं। तो लाइक दैट ये एक मेरी सोच है, और मैं इस तरह से ही अपना योगदान करना चाहती हूँ आपके साथ। लेट अस सी। आपका योगदान हमारे का बहुत आप बैठो, प्लीज 3 नंबर दबा दीजिएगा जब से। अब आप प्लीज आइए, इधर से इधर आइए, लेफ्ट मुड़ करके बाहर निकल के लेफ्ट मुड़ के आ जाइए। Hello everyone. Myself Dr. Nidhi Gulati. I'm a dentist by profession. मैंने dentistry करी and after marriage I am from Gurgaon and मैं after marriage I came to Lucknow. I did work in Subhati. मैंने काम किया and Sorry for being late. I am dependent on the drivers. I worked in Subhati as a lecturer, and then somehow मैंने after pregnancy I left because मेरी छोटी daughter थी and इतना दूर travel करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था. So my mom is working in a Read India organization. It's Rural Education and Development. So she said कि you take your doctorate into the rural areas. Give teaching to them. तुम्हारी स्टडीज वेस्ट नहीं होगी, तुम्हारा एजुकेशन वेस्ट नहीं होगा. So somehow we established a center in Gosaiganj first, and believe me, rural areas में बिल्कुल health का it's zero.
एंड मैंने जैसे जैसे उनको हाइजीन से लेकर डिजीजेस के बारे में, इट्स बीन 3 years मैं उनको बता रही हूँ, एंड आज उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप कर रहे हैं होम रेमेडीज, प्लस अगर सीरियस कंडीशंस हैं सो दे गो टू दैट. देन वी हैव अ बाराबंकी एंड नाउ वी हैव इन लखनऊ. हम लखनऊ में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं. वी आर टीचिंग द रूरल एरियाज के बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, उनको कोविड के दौरान भी हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी. वी आर गिविंग स्टिचिंग एंड स्विंग टू देम. जो औरतें, इतनी हुनर है उनमें, गांव की औरतों में इतना हुनर है, बिलीव मी, कि उनको जरिया नहीं मिल रहा है कि वो आगे अपना जाकर कैसे शोकेस करें. एंड इट्स ट्रू आंटी, यू टोल्ड मी दैट, कि कोई भी मार्केट वाला लेने के लिए तैयार नहीं है उनका प्रोडक्ट. हम लोग उनका प्रोडक्ट लेकर कहाँ जाएं हमको खुद समझ नहीं आता, बिकॉज मार्केट के लोगों को ये है कि ये तो गांव के लोगों ने बनाया है, इसमें तो कुछ सफाई नहीं होनी या कुछ नहीं है. बट ट्रस्ट मी, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, आई नो, it's amazing. And we're giving beauty and wellness, and we have trained so many girls that now at this time of point of time कि वो अपनी पैरों पे खड़े हैं and they are doing marvelous jobs. कई छोटे छोटे अपने boutiques खोल लिए हैं गांव में and they are doing their own thing. कोई beauty and wellness कर nowadays COVID के बाद people are coming into herbal everything, so we are giving herbal training. So they are making herbal का lip balms and creams and everything. We are giving that kind of trainings to them also. So they are making homemade. And being a doctor, I am giving community health workers training. It's a certified course. हम लोग उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं कम्युनिटी पे. गांव के लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपने गांव में कैसे साफ सफाई, किस तरीके की बेसिक जो कॉमन डिजीजेज हैं उनके पास, उसके बारे में बताना. एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोगों की जॉब लग गई है हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में ये ट्रेनिंग देने के बाद. So it's really feel nice when you are doing such. उनके लिए आप करना, कम्युनिटी के लिए करना, रूरल एरियाज पे जाकर करना. हम लोग जाते हैं अंदर डीप इनटू गांव एंड उनको हाथ धोने का तरीका भी नहीं आता था. हमने जाकर सिखाया कि कैसे हाथ धोना है, कोविड के दौरान कैसे प्रिकॉशंस लेनी है. एंड पीपल रियली दे रियली लर्नड एंड उन्होंने आगे जाकर भी इसको आगे कम्युनिटी वालों को बताया. एंड नाउ इट इज, आज सुबह भी मैं एक सेशन लेकर आ रही हूँ कम्युनिटी वालों के साथ, एंड दे अप्रिशिएटेड अ लॉट कि मैम हमें ये सब नहीं आता है, हमें कोई जानकारी देने वाला नहीं है. और दे आर डूइंग गुड. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इन गांव वालों को ऊपर कैसे लेकर आए, इनको कैसे शिक्षित करें, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे उनकी रोजगारी क्यों ना हो. We are going to that, and Read India now at this point of time they have 54 centers all over India. Thank you so much. Is this model of women getting successful in the villages? Hanji? Women model is successful in the villages? Yes, it's successful. Net and or infrastructure. तो इंटरनेट वगैरह की कैसे फैसिलिटी पाते हैं? Uncle, they are doing their वो डाटा अपना रिचार्ज कराते हैं and then do it. फोन से, स्मार्टफोन. अभी गांव में बहुत कनेक्टिविटी का काफी प्रचलन हो गया है. एंड हम लोगों के जहाँ सेंटर्स हैं वी आर प्रोवाइडिंग वाईफाई टू देम. चौपाल पे भी मिलता होगा वाईफाई, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था वो मिलता होगा चौपाल. I have no idea about that, but हम लोगों के जहाँ सेंटर्स हैं we are providing Wi-Fi facilities to them. So people come from गाँव and sit there and take sessions. It doesn't involve much cost. Yeah. वाईफाई और उसके थ्रू आप कर सकते हैं Zoom meetings या whatever way. Exactly, all through Zoom meetings. So you are into basically educating them, Educating. and those educations are very simple tips to the end, but they mean a lot to the
मैं अपने अंकल जो हमारी संस्था के क्या कहना चाहिए मेरुदंड जिनको हम बोलते हैं, ही इज आवर चीफ ट्रस्टी। चीफ ट्रस्टी, बहुत हमको प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, और ये शायद इन्हीं के आशीर्वाद से हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ अंकल का। और अंकल अपने आप वहीं से बैठ के बोल सकते हैं। मैंने भी कुछ सुना नहीं कि सब्जेक्ट का नहीं, आप वैसे कुछ कह दें। जी ने जो अभी कहा वो रियली वंडरफुल वर्क आप कर रहे हैं, बहुत आपको कांग्रेचुलेशन। और जैसा जी को मालूम है, हम लोग अपना एक ट्रस्ट हम लोगों ने भी शुरू किया था 1 जनवरी 2001 में, एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द बैकवर्ड एरियाज। वो भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है, वो बढ़ता चला गया। उसमें बीमारों को शामिल हो गया, विडो शामिल हो गए, ऑर्फन्स शामिल हो गए, हैंडीकेप हो गए, मसालाज हो गए, बहुत बढ़ गया। तो अगर जब कभी आपको बच्चों के लिए हेल्प की आवश्यकता हो, अंकल बहुत जेनरसिटी से दान करते हैं, बहुत। जरा सा भी किसी का पता चल जाए कि कुछ प्रॉब्लम है वास्तव में, तो बहुत अच्छे से सबको वो करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। March this year I have distributed over 2 crores. Of course we are accepting donations also. That is not all my family members of course are the major contributors, but there are other contributors also. When I was doing arbitration, तो मेरे कुछ colleagues थे, एक तो थे मिस्टर V.K. अग्रवाल, ex-chairman रेलवे बोर्ड, उनका बराबर contribution है, साल अभी तक आ रहा है। Another contribution is Mr. K.N. Agarwal, engineer in chief of CPWD. उनका भी आता है काफ़ी। अब तो मैंने कहा कोविड वगैरह था कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ही सेंड ₹1 लाख। तो इस तरह से डोनर्स भी हैं, और डोनर्स का भी यही है, दे नो दैट द मनी रिसीव्ड बाय माय ट्रस्ट विल नॉट बी मिसयूटिलाइज्ड। तो उसकी वजह से डोनर्स का भी है। और स्टूडेंट्स को अभी तो जितने जैन स्कूल्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, उन सबको मैं हेल्प दे रहा हूँ, एजुकेशन ऑफ एजुकेशन एंड एज वेल फॉर देयर फूडिंग। इस तरह से काफ़ी बढ़ गया है, बट बाय गॉड ग्रेस आई एम स्टिल एबल टू डू इट। एंड नाउ ऑफ कोर्स आई आस्क माय सन टू टेक इट ओवर, बट फॉर सम रीजंस he has not been able to do it. So I will be transferring all that to my son within the month or so. God cares, I am still keeping it. अब हमारे बीच में एक बहुत अच्छी और हस्ती है, प्रिया बंसल साहब। इनका IMRT स्कूल है, मैनेजमेंट स्कूल। बंसल साहब के साथ के लिए मैं बस 2 वर्ड बोलूंगी, यूं ही नहीं बनता है सिकंदर कोई, मर मर के जीना पड़ता है, बुलंदी पर यूं ही नहीं पहुंचता कोई, 1000 आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। बंसल साहब का इंस्टीट्यूट है, वो भी बहुत लोगों को हाँ नहीं आ पाए प्लीज। हाँ हाँ I'm from Indian Forest Service, 86 batch, UP cadre. I'm from Haryana. I'm a physics from Chandigarh. Then I joined Indian Forest Service. My cadre is UP. That's why I settled in UP. Now after retirement, or before retirement, I started a college, IMRT Business School. Before IMRT Business School. ये कौन सा मॉल है उसके, ये जो आपका सारा शहर के आगे चल के आउट पब्लिक स्कूल से नेक्स्ट बिल्डिंग है, रेड एंड वाइट। वी हैव BBA, BCom, BCA, MBA, B.Ed and some different courses. I would request you, as you in social work, we have B.Ed and B.Ed has a compulsory subject of the social service. And our girls, 90% of girls, 100 intake है हमारा B.Ed का, 100 into 100, we have 200 girls. And out of 200, 180 is female candidate. And they have a compulsory subject of social service. And they go to villages and do different work.
but they are not, you can say, structured work. If you accept 10 girl, 20 girl and take with you and initiate, show them model how they can contribute to the village, that will be a guidance to them, and it will cover theory as well as practice. And secondly, we have the management student, and 90% management students are from the rural background. They are pure from the village. सिटी के बच्चे कम हैं, क्योंकि जो शहर के बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां लखनऊ के हैं या और अच्छे भागवत सिटी के हैं, वो चले जाते हैं पूना, बेंगलोर एंड डिफरेंट सिटी में. लेकिन लखनऊ वगैरह में जो मैनेजमेंट में आते हैं वो सिर्फ विलेज से आते हैं. You take a class and you motivate them for the social work, at least in the rural area, in the rural. They will get the idea and they will be motivated. And you, as per your schedule, I will give my card. You tell me the day, time, any time suitable to you. We'll provide you the platform. It will be a great service to the society. And secondly, to ma'am, you also, if you have some time, take a lecture on yoga and need of the yoga. बिल्कुल बिल्कुल. अभी हमने ये इसीलिए तो ये जो मैंने बुलाया है आज सब इसी इसीलिए के लिए बुलाया निकाल के आए हैं है बॉम्बे कि हम लोग अच्छा बॉम्बे से आ रहे हैं. बॉम्बे से जब सैलून वगैरह इन्होंने अपना रनिंग सैलून था दुबई और बैलून बॉम्बे में सब बंद करके अब ये इसी में आ रहे हैं. सेटल बच्चों का सेटल करना. कभी भी है 1200 स्टूडेंट and we have different halls, मतलब you can say seminar hall, 200, 300 का एक है, 1000 का अलग से है, 250 का अलग से है. जितनी कैटेगरी को आप कैटर कर सकती है इजीली. और जिस कैटेगरी के मान लिया 11, 12 एंड अबव के पीजी के ग्रेजुएट तो उसी हिसाब से अरेंज करना. नहीं ये बहुत अच्छा है क्योंकि अगर वो रूरल बैकग्राउंड से हैं Yes. तो उन्हें एक्चुअली उन्हें जो स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस है उससे अवेयरनेस करा मतलब उसके लिए अवेयरनेस कराना उनके अंदर मतलब वो जानकारी होना बहुत जरूरी है. और क्योंकि वो बच्चे नए निकल रहे हैं तो उनका एक ये योगा से जुड़ने से क्या होता है ना कि एक इंटेलेक्ट ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज आता है, थॉट प्रोसेस में चेंज आता है कि नेगेटिव सोचने के बजाय ये प्रूवन है कि ऐसा होता है. तो लाइक मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ. मतलब मुझे योगा के बारे में मतलब आज की मीटिंग का पर्पस ही यही है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाए. पर्सनालिटी में प्रोस्पेक्टिवली मतलब ग्रेजुअली बहुत अच्छा चेंज आता है. और बच्चों को तो बहुत ही जरूरी है कि वो मतलब एक कंटेंटेड हो करके वो जो भी चीज कर रहे हैं उसमें आगे बढ़े और लोगों के लिए कुछ करें और अपने लिए कुछ करें. एग्जैक्टली. मतलब मैं जो रिलाइज करता हूँ सबसे एक पार्ट क्या है हमारे सिलेबस में पहली क्लास से एमएससी तक या पीजी तक कोई जो एक्चुअली चीजें पढ़ानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे का मुद्दा चाहिए, ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती. सही कह रहे हैं. हम भी यही बहुत प्रैक्टिकल चीजें Practical because I am also from a rural background. From the village, I studied my 8th class from the village in Haryana. Nobody teaches us. हाँ ये जरूर था कि जब बाल बड़े हो जाते मास्टर जी मारता था बाल कटवा गया. इससे ज्यादा नहीं कभी कभी नाखून चेक कर लेते थे. क्लियर होते ना. उसके अलावा कुछ नहीं. क्या खाना चाहिए, हल्दी खानी चाहिए, मिर्च खानी चाहिए, लाल मिर्च, मतलब जो बेसिक चीजें हैं जो रिक्वायर्ड चीजें हैं मूल आधार कोई चीज नहीं होता है. रॉकेट बता दिए मतलब दैट इज रिक्वायर्ड. इवन एमएससी स्टूडेंट को ये नहीं पता सब नहीं पता. यस मैंने चाहे तो बेसिक मिला के मिलिया. I was only This is actually poison. I was not knowing. Nobody told me this thing. इस बार तो बेसिक चीज बतानी चाहिए. स्टार्टिंग में कुछ टिप्स बच्चों को पता होनी चाहिए. बहुत जरूरी है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप बच्चों को करेंगे ट्रेन मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन हमने जब पढ़ाई की थी तो हमारे यहाँ स्टिचिंग वाज कंपलसरी. अप टू 4th क्लास तक 5th क्लास तक स्टिचिंग सिखाई जाती थी जिसमें क्या था काज बटन सिखाया जाता था, हुक्स लगाना सिखाया जाता था, छुपाई मतलब छोटी छोटी चीजें करना सिखाया जाता था. आज तक स्टिल मतलब उस समय का सिखाया हुआ आई कैन डू रफ एंड यू नो सिंपल. अभी जो हम लोग के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं वो नहीं करते. अगर यहाँ सिखा दिया जाता था वो डिस्कार्ड कर देते कपड़े को बहुत नया जाते हैं. तो लाइक ये जो छोटी चीज थी जिसने कि इस चीज को सिखाया कि यार मतलब जरा सा बढ़ जाने से फेंकने वाली चीज नहीं होती है. उस पैसे को बचा के सोसाइटी को दो वो नहीं कर पाओगे. आप ब्रांड्स को बढ़ाते जाओगे और ऊंचे ब्रांड्स यूज करते जाओगे. तो इसकी वो यही छोटी चीज है जो कि एक्चुअली अगर उनको सिखाया गया होता तो शायद वो ये ना कर रहे होते. तो
यही है कि मतलब खाना क्या है, ये जरूरत है या नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है कि योगा करने के बाद मैं अभी कल मेरा लास्ट खत्म हुआ, मैं 1 महीने तक 1 मील डाइट मतलब ले लेती थी, सिर्फ एक टाइम खाना इन्होंने हमारे घर में कुछ नहीं खाया है, योगा योगा सिखाया और नहीं जरूरत लगी, बॉडी को उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कितना बकवास हम कर रहे होते हैं, एकदम सही बात है। अननेसेसरली। शायद वो बचेगा तो कहीं ना कहीं किसी के हिस्से का हम दबा रहे हैं। अब पेट खराब पहले हम खाते हैं भर के, फिर उसका हम डाइनिंग हो गया तो पैंडी खाते हैं, फिर हम एसिडिटी की दवा खाते हैं। मतलब उतनी जितने की जरूरत है उतना खाओ और कायदे की चीज खाओ। वो इंकलकेट कहाँ से होगा बच्चों में? कहीं तो कहीं डालना है ये चीजें। देखिए समोसा कचौरी खा के हम बीमार होते हैं, फिर हम हॉस्पिटल में लेटते हैं, तब हमको सेब मौसमी ये खिलाया जाता है। हमारे रिश्तेदार, इसमें एक क्लॉज बच्चों के हमारे रिश्तेदार जो हमें देखने आते हैं तो खाने का कोई इंतजाम, फिर वो हम तो मौसमी खाते होते हैं, वो बाहर फिर समोसा कचौरी खाते हैं। फिर अगली बार वो आते हैं तो आप जाते हैं, इनको बुलाना है। वो हमें देखने आते हैं कि हम रत्ना कौन patient हैं और बाहर वो कचौरी खाते हैं। हमने वही सोचा कि एक्चुअली ये चीजें तो एक भी ऐसा वैसे मैंने आपकी उसकी बात को सस्टेन करते हुए हरियाणा गांव में भी कल्चर थी, जब कोई बच्चा बीमार हो जाता था तब उसके लिए कभी सेब देखा नहीं होता उसको, तब उसको सेब बनाया 1 से नहीं या 2 से कोई चल रहा है। सेब इसलिए है कि वो बीमार है इसलिए। एनाफिलिटिस gives the doctor away. तो सेकंड पे है दिमाग, अमरूद खाने से फायदा नहीं होगा। अमरूद ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। अब रत्ना जी के लिए चर्चे हमेशा उन्हीं के हुआ करते हैं जिनके अंदाज अलग हुआ करते हैं। आइए जी, आपके चर्चे। मैं तो शायद काफी लोगों से पहले मिल चुकी हूँ, अलका जी से भी और रीता जी, हम सब मिलके से जुड़े हुए हैं। और रही काम की बात, तो मेरे हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में थे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जगहों पे घूमी हूँ और बहुत अलग अलग फील्ड में काम किया। जैसे कैंसर पेशेंट्स के लिए 10 साल करीब मैंने इंडियन कैंसर सोसाइटी के लिए वॉलंटियर, तो हम लोग ये कॉर्पोरेट हाउसेस से लेके और विलेजेस में जाके, झुग्गी झोपड़ी में जाके कैंसर अवेयरनेस लेक्चर देते थे। या हम एक नरगिस के नाम से हमने एक मैगजीन निकालते थे, नर्चर भी निकालते थे। वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट था प्लस यूनिसेफ का सपोर्ट था उसको। अब मैं काम कर करके ना इतनी हो गई हूँ, मुझे ये याद नहीं रहता है कि मैंने कितने काम कितनी जगह किए। तो अभी भी काफी बच्चों को स्पॉन्सर कर रही हूँ और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स उससे जुड़ी हूँ। वो कुछ क्राफ्ट वर्क करते हैं जो मेन हमारा है। अभी मैंने रीता जी से धीरे से कान में ये कहा कि मैं ये कर रही हूँ वो बात नहीं है, अब हम विश्व के लिए या मैं नैब से हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ इस समय। हमको सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो गरीब औरतें कुछ बना रही हैं या मेरे ब्लाइंड बच्चे कुछ बना रहे हैं, हम उसको सेल कैसे करें। हम एक दिन दिवाली और एक दिन होली मना के उसको नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने कहा आपका इंस्टीट्यूशन है, आप हमें एक शो विंडो दे दीजिए प्राइस टैग के साथ, उसमें चीजें लगी हैं या जो लोग अप्रोच कर सकें डिफरेंट मॉल्स में या जिनका वो है कॉन्टेक्ट। क्यों मैं दुकानों पे गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये अभी नहीं बिकेगा, ये दिवाली पे जाओ तो कहेंगे कि नहीं ये होली पे बिकेगा। अभी मैं आपको हाँ ये अभी बुलाती हूँ तुझे। नहीं नहीं पगली है क्या? मतलब हम कुर्ती भी लेकर जाते हैं ना तो वो मना कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे आपसे। हाँ हम नहीं लेंगे एग्जैक्टली। अच्छा होगा, पहले वक्त में ले लेते थे। मेरी मदर भी इसी तरह काम करती, वो ही मैंने इनहेरिट किया है। मेरे फादर भी करते थे और उनको एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग थोड़ा सिखाते थे, तो वो पेटीकोट में कटवर्क के डिजाइन बनाते थे और पिलो कवर्स में फूल बनाते थे, टेबल क्लॉथ बनाते थे। तो कॉस्ट प्राइस पे बस उनको बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना था। तो यहीं अमीनाबाद में और कहीं पे, मैं तो काफी छोटी थी सब, वो सारा सेल हो जाता था, पर अब नहीं हो पा रहा।
मैं एम्ब्रॉयडरी सिखा सकती हूँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, क्रोशिया, शटल, कैटरिंग, क्योंकि हमने घर में देखा मदर को करते हुए। किसी पर्टिकुलर वो एक सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं ली है उसमें, बट क्योंकि मदर करती थी इसलिए अपने आप आ गया। और बाकी तो हम लोग लिखने में ही रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी बच्चों के लिए भी, अगर आपका स्कूल है तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेते हैं लोग। ये तो इनके तो बड़े बच्चे हैं, आपके तो बड़े बच्चे हैं। हाँ। नर्सरी छोटे से नहीं छोटे से। तो बड़ों के लिए और उस टाइप की स्टोरीज आती हैं। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट We can take it because we are teaching छोटे बच्चों को, 2 years के बच्चों के हम जैसे 14 नवंबर पड़ता है तो हम अपने ग्रुप में अभिव्यक्ति और भारतीय लेखिका परिषद, रीता जी भी मेंबर हैं, तो थोड़ी स्लीपिंग पार्टनर में है। तो एक्चुअली में हाँ, आप लेकर मैं लास्ट में हम लोग ये करते रहते हैं इस टाइप से। जैसे पहले मैंने एक सीरीज चला रही थी कि जिस किसी भी अच्छे राइटर की जयंती होगी तो उसके बारे में आपको लिखना है, या चिल्ड्रंस डे है तो हमको ऐसा ही लिखना है कि जो बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल है। मैं मतलब वहाँ क्रिटिसाइज करो तो जरा बुरा तो लगता है लोगों को, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी स्टोरीज में डेथ की बात करी तो मैंने उन्हें मना किया। या एक हमारे मित्र हैं, उनकी किताब आई मशीनी जिन, सबने बहुत ताली बजाई, वो लोकार्पण था उसका। तो मैंने कहा जिन आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, मैं अपने बच्चों को नहीं चाहूंगी कि वो जिन के बारे में जाने या भूत के बारे में। तो हमको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, बड़े लोग तो कुछ भी सुन ले उससे अफेक्टेड नहीं होते। अब सबसे पहले हमारा ये थिंक टैंक है यहाँ पर, आप ये सोचिए कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम सेल कैसे करें और कहाँ करें, ये मेरी रिक्वेस्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ रही है। हम आपको ये एम्ब्रॉयडरी सिखा रहे हैं, कितने एक पीस बनाने से मुझे मेरी माँ का ऑर्डर था कि तुम मोहल्ले के हर बच्चे का कपड़ा सियोगी, और मैं उसको ऐसे टेढ़ी नजर से देखती थी यूनिवर्सिटी से आने के बाद कि ये मुझे सिलना है। तो वो कहती नहीं मैंने कोई टाइम नहीं लिया है कि तुम कल सिल लोगी, लेकिन सिलना है। तुम अपनी एक ड्रेस सिल के सिलाई नहीं सीख सकती, कढ़ाई नहीं सीख सकती। और जो आजकल लखनऊ की कढ़ाई हो रही है, कुछ शॉप्स को आप भूल जाइए, अदरवाइज तो वो कढ़ाई है ही नहीं। लखनऊ की कढ़ाई के नाम पर धब्बा है, उसमें आधी मशीन की मिक्स है, आधी पैचवर्क मिक्स है। जो मशीन से किया हुआ है वो हैंडवर्क है ही नहीं। हैंडवर्क को उनका कहना है इतना ज्यादा महंगा हो जाता है अगर अच्छा किया है, बहुत महंगा होता है। वो फारसी वर्क और जो रोजी वर्क मैं भी पहले वो अच्छा से बहुत प्यारा है, कश्मीरी वर्क अच्छा नाइस वर्क है ना। लेकिन वो हैंडवर्क आप लोग सेल कर रहे हैं? हाँ जी। तो कैसे कर रहे हैं उसमें इनका भी हाँ, सामान जो वही तो मैं करती हूँ अपनी बात। ये बात है हमारी, जो हम लोग को हर्डल्स आ रहे हैं। तो जो आपने कहा जी, मैं डॉक्टर अनीता भटनागर जैन, रिटायर्ड एडिशनल IAS secretary. She is writing books for the children and very interesting. One दीदी की बुलबुल जो पुणे में उन्होंने सिलेबस में शामिल कर लिया है। अभी मिस हेल्थ के ऊपर उसने किताब लिखी है, तो शी इज राइटिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। शोभा जी मैं आपके बारे में बता देती हूँ, आज बिल्कुल बोलने की मूड में नहीं है। कुछ तो बोलेगी। ये मेरी बहुत ही प्यारी सहेली है और कह रही है आज हम बोलेंगे नहीं। आप इनका साईं दीप फाउंडेशन है और ये इनके यहाँ आप ये बता दो। नमस्कार, हमारा साईं दीप फाउंडेशन है, उसमें हम लोग बच्चों को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है बच्चों को। और फिर बच्चे जो हैं खुद अपने पाँव पे, आजकल लड़कियों ने पार्लर का कोर्स सीख करके आज 9-10 हज़ार रुपये कमाया है बच्चों ने।
मिक्स में मैं रहती तो वहाँ पे बच्चों को ले गई और वहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप में डाल दिया, तो उन्होंने मेहंदी है और फेशियल ये सब करके बच्चों ने 10-10 हज़ार रुपये बच्चों ने कमाया है। तो बच्चे बड़े खुश हुए कि मैम जो है आपने आज जो है, हम कभी सोचा भी, बहुत गरीब बच्चे हैं झोपड़पट्टी के, कुछ बच्चे ऐसे दूसरों के घर में बर्तन भी मांजते हैं। तो हम लोग, मैं भी गाँव जाती हूँ सर्वे करने के लिए, अर्चना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो वहाँ हम लोग सर्वे करते कि आइए आप लोग आइए, हम उनके सिखाया जाता है क्योंकि बच्चों को पता तो है नहीं कहाँ पे क्या कोर्स होता है। तो 1-1 घंटा में 4-5 टीचरों को हम लोग जाते हैं, कभी मलेशिया वहाँ तरह हम लोग को गांव भी पता चले कि कहाँ पे कौन सा गांव है। तो जाके आज हमारे पास 150 बच्चे हो गए हैं और एक सेक्शन हो चुका है। बस मैं क्या बता, और रोज जो बच्चे हैं 200 बच्चे डेली खाना भी खाते हैं। हाँ, इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल स्वाद भाव से बच्चों को खाना खिलाती है और पहले अपनी किचन से बनाती है। इन्हीं शोभा जी की बात आपको बताई थी ना मैंने, वो शोभा हाँ, ये करते हुए इनको 4 साल हो गए और बिल्कुल बिना उसके, और जितने भी वर्कर्स के बच्चे हैं वो उनको खाना खिलाती हैं। बस थैंक यू। आज हम आपको अपने सितारे से मिलाते हैं। छोटी कहाँ गई हमारी? हाँ है सोनम, उधर है उधर। ये मेरी छोटी सितारा है। इन्होंने जितनी चीजें बनाई हैं, बाहर जितनी भी चीजें लगी हैं इसने बनाई है, और ये इतनी टैलेंटेड लड़की है जिसकी कोई आती है। और पर वही बात है कि इसके टैलेंट को मैं कितनी दूर ले जाऊंगी। एक बार मेरे ग्रुप के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। सब लोग हमारी इतनी, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोग हमेशा हमारी वो करते हैं, पर एक लिमिट के बाद तो वो नहीं लेंगे ना मुझसे कि भाई नहीं आप जैसे भी बोला था आप शॉप पे मैं गई थी तो वो बस मैंने उसको बोला कि शॉप पे जाओ, मैंने ट्राई किया था ये चीज लेकिन मुझे नहीं हो रहा, मैं भी कर चुकी। Can I say a word? हाँ, ये डिफिकल्टीज देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम वी आर गिविंग, जो ये औरतें बना रही ना, वी आर गिविंग देम सोशल मार्केटिंग ट्रेनिंग टू देम कि भाई अपना पेज बनाओ, अपना प्रोडक्ट डालो। ये मैंने और उसको बोला है, बेचो। मैं ये उसको रोज बताती हूँ कि बेटा ऐसे करो, पर अभी इसके साथ ही नहीं लोग आ पा रहे हैं, मतलब नहीं करते हैं। पता नहीं क्या लोग हेल्प करने के It लिए will इतनी take ज्यादा time, it will take time. इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसे मेरा खुद का पर्सनल पेज है इंस्टाग्राम पे, बट आई लाइक ट्राइंग फॉर 2 years मैं पेज वो चलाने की कोशिश कर रही हूँ कि सपोर्ट मिले, लखनऊ से कुछ काम मिले। ब्यूटी की हूँ तो चाहती हूँ कि मेकअप आए मेरे पास, बट सपोर्ट उतना नहीं आता जब तक आपको एक्सप्लोर नहीं हाँ, यही तो कंटिन्यूअसली ट्रेंड के साथ वर्क करते रहे, कंटिन्यूअसली वो करते रहे, ये तभी तो करती नहीं हूँ मैं, मुझे आता है, मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ। मैं अकेले ये सब चीजें नहीं मैनेज करती हूँ, उनसे थोड़ी चीजें कराती हूँ, मैंने वो भी कहा तो एक सीखते ग्रुप हैं, बना। वो भी सीख जाते हैं। उनको आता नहीं है बट ये कि मुझे भी उसमें मेहनत करनी पड़ती है बाद में बैठ के, पर वो सीख रहे हैं कि वो चीज उनको भी आ जाएगी। इसने अपने नीचे 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया है और आई एम सो हैप्पी कि जब ये आई थी तो मैम मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं कर हाँ, पाऊंगी। मेरी बहुत हेल्प करती है, मुझे फोन कर करके बोलती है तू करेगी नहीं, तू बीमार रहेगी, मुझे मेरी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तू बीमारी रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, जब तक निकलेगी नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं इसको निकलना भी बोलती मुझे हूँ कि पड़ा। गमले का पेड़ ना बनो। गमले में जो पेड़ होता है ना उसको थोड़े से पानी की जरूरत होती है, वो इतना ही बड़ा होता है। तो बड़ा होना है तो तुम बाहर निकलो, एक्चुअली में बाहर निकलोगी तभी तुम कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो पहले ये लोग घर से बाहर निकलती नहीं थी, और इन लोगों के उसमें जरा कम होता है कि वे बाहर बच्चे नहीं हाँ, निकलते मैंने हैं। भी मास्टर्स किया था, उसके बाद घर पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे आसपास जैसे बोलते नहीं वो कबाड़ी वाले टाइप से रहते हैं, तो वो लोग सिर्फ कोड़े वाले काम वो करते हैं। वो आ करके उनको 4 बजे से मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि स्कूल तो जाते ही नहीं है वो, तो वो कुछ आगे बढ़े। मेरे घर के पास एक गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल वो जो रहता है, वहाँ पे टीचर्स आगे पढ़ा के चली जाती हैं, तो वो फ्री में बुक्स और नोटबुक सिर्फ देती हैं, पढ़ाती तो नहीं। तो उनको मैं जैसे मैंने पढ़ा हुआ है मैं उनको वैसे पढ़ाती हूँ। यहाँ पे तो हिंदी मीडियम बुक्स मिल जाती है, बाकी उनको कुछ भी ऐसा नहीं रहता, तो वो चीज़ें रहती हैं उनमें। 4 बजे से मैं रात के 8 बजे उन्हीं सबके साथ मेरा टाइम जाता है, मैं घर के बाहर उसी वजह से नहीं जाती। उसके बाद नाइट में मैं ये वाला सारा करके
लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है, इससे जितना सामान बाहर रखा है वो इसी के द्वारा और बनाया मैम ने बोला गमले का पेड़ मत बनो, तो मैंने ये पता नहीं कहाँ से मैंने सर्च किया जाके कहाँ पे मिलेगा तब जाकर थोड़ी चीजें से रही है। नहीं आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि क्योंकि ये काफ़ी कॉमन नीड हमको लग रही है, कुछ ऐसी दे कैन ऑल्सो भी, जैसे अगर वेबसाइट बनाते हैं, इट कुड बी अ कम्युनिटी वेबसाइट वेयर एवरीबडी पुट्स देयर प्रोडक्ट्स। हाँ, कुछ इस तरह का वही मैं बोला सोच था, रही हूँ। मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। नहीं, वो तो करवा सकते जैसे हैं। योगी जी ने बनाई है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, Yeah. उस मॉडल पे जो आप सजेस्ट कर रही हो, दिस कैन बी जी पार्ट ऑफ। तो हम लोग इसमें किसी और वेबसाइट डेवलपर को एंगेज करते हैं और ये बनाते हैं हम लोग। Then they can we have can a- promote that website to Right. everyone. अब उसमें से उनको जो भी प्रोडक्ट पसंद आए, they can this could be like handmade, community contributed kind of products. उस तरीके से बना सकते हैं। Where there is a soft corner in many people's heart जी। कि भाई ये इस तरह से लोगों ने बनाया है। एक आप देखिए, एक शॉप है अमीनाबाद में जहाँ पे जेल के कैदियों का सामान बिकता है। बहुत सारी पुरानी, बहुत सारी गवर्नमेंट शॉप है। स्पेशली दरिया बहुत हाँ। अच्छी होती तो है। सारे जो कैदी सश्रम कारावास में होते हैं ना, वो लोग काम करते हैं और उनको पेमेंट करती है सरकार, और उनका जो प्रोडक्ट बन के आता है वो उस शॉप से बिकता है। तो इट्स दो एक जगह शॉप है, गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की हुई है, पर ये जो है कि एक कम्युनिटी वेबसाइट बन जाए और उसमें एनीबडी कैन विदाउट एनी पेमेंट जस्ट रजिस्टर, जस्ट टू बी श्योर कि भाई पेमेंट का गेटवे भी होगा ना वहाँ पे, तो वो ना इधर उधर हो, तो वो की जा सकती है। इसके ऊपर दिस इज अ वेरी नाइस सजेशन एंड आई विल टॉक टू फ्यू वेब डेवलपर्स हु कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ ए वेबसाइट। और उसमें सेफ गार्ड कैसे हम लोग करेंगे, बस ये कि पेमेंट अगर एडवांस आया है तो वो प्रोडक्ट फिर उस कस्टमर को पहुंचे, और कोई भी आकर के ज्वाइन कर ले और वो लेके भाग जाए पैसा, तो ये भी ना हो। ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। फिर सबसे बड़ी उसका तो होता है एडवांस पेमेंट मत दीजिए, उससे कहिए नहीं, फिर आएगा नहीं, ये प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम नहीं, वो ऐसा कर सकते हैं कि वो आप उसके सेफगार्ड करने के लिए इट कैन बी इन द कलेक्टिव, वो जैसे बस हमारे बीच में साधना गेटवे पे ना जगह जाके हमारे गेटवे पे जी, जी, इनका भी ये बहुत भी बहुत करती है, ब्यूटी जैसे पार्लर है, करते हैं और अब ये बीजेपी में पता नहीं क्या क्या कर रही है, I don't know। आप प्लीज बताइए। I'm wife of an army officer. My husband is a colonel who just got retired. And पूरा like government job में होने की वजह से हम different places पे घूमते रहे हैं. And thank you madam, thank you so much. And उसमें like मैं आवा, जैसे हमारे अमेरिका आर्मी वेलफेयर विमेन्स एसोसिएशन है, हम उसके साथ टोटली एसोसिएट रहे हैं, तो उनके क्लासेस लेना, उनके पेपर्स कराना। I've done my IHM from Lucknow and I've done my beauty is my passion, so that number of diplomas. And मैं लगातार I'm teaching the poor girls, कोई एंड ही नहीं है कि कितनी गर्ल्स को इतने सालों में कहाँ कहाँ सिखाया। We were posted at Bhutan, वहाँ मैंने कम से कम 300 गर्ल्स को सिखाया, जिनको उनका लाइवलीहुड मिला, और आज दे आर डूइंग सो वेल। बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट हाउस में रह रहे हो तो यू कैन डू एनी कमर्शियल एक्टिविटी। So I was not supposed to take any charges and I never charged from anyone. So I was doing everything for the society and अभी भी I'm into so many things. अभी मैं बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे अवध क्षेत्र की, तो I'm in a government job, और रेलवे में भी I'm in advisory board with the rail minister. But जो मेरा पैशन है वो यही है कि जितने I've got 2 girls, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, either one is married again to an army officer, and छोटी वाली she is pursuing her this thing international business from Canada, and now she's working also. So I don't have much responsibilities, so I feel like whatever we can do for the society we should give our best, and especially once you cross 50, ये ऐसी एज होती है जब आप अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, तो देन यू फील कि आपने लाइफ में क्या किया ना। तो आज मैंने नेचुरोपैथ भी किया है, मैंने आयुर्वेद भी किया है, आयुर्वेद बट समय का अभाव होने के कारण मैं अपना भी नहीं देख पाई। तो अभी जैसे योगा का इन्होंने बताया, मुझे लगता है आप लोगों से एसोसिएट होकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड व्हाट आई फील कि वंस यू मीट दिस काइंड ऑफ पीपल यू गेट दैट वाइब्स। वो जब वाइब्स आपके अंदर आती हैं तब आपका मन करता है करने का, बिकॉज नोबडी इज हैप्पी इन देयर फैमिली। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है,
तो वो तो हमें नेग्लेक्ट करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी कि आज मैंने क्या फ्रूटफुल किया, आज मैंने कितने लोगों का के लिए अच्छा काम किया। जैसे बीइंग इन बीजेपी आजकल मैं राशन कार्ड सबके बनवा रही हूँ, पहले मैंने गरीबी रेखा के नीचे के बनवाए, उसमें जाके हमें बहुत समय लगाना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड हमने सबके बनवाए हैं, जितने लोग मेरे टच में आते हैं 2 साइन करके उनको दिए और उनके साथ मैं अपना स्टाफ भेज देती हूँ। मेरे 2-3 वेंचर्स हैं यहाँ पे, एक सदर में है, एक कमांड कैंटीन में है, तो जहाँ भी जो नीडी आते हैं, और सदर इज नॉट ए वेरी पॉश एरिया लाइक गोमती नगर, तो वहाँ पे भी बहुत बिलो गरीबी रेखा वाले लोग हैं, तो उनको सिखाया। और मैं आपको सच बता रही हूँ, उनको बुलाया, मतलब 17, 18 साल की और ज्यादातर मुस्लिम गर्ल्स को मैंने सिखाया, और आज वो 20 हज़ार 25 हज़ार कमा रही है, मतलब मोर देन दैट। तो अब आई डोंट हैव एनी काउंटिंग कि कितने लोगों को मैंने ये डिप्लोमा कराया। जहाँ रहे, मेरठ में मैंने बहुत कराया, और फिर आर्मी में इतना एडवांस नहीं था। जैसे आप दे टेक द क्लासेस बट दे आर नॉट, जो उन्होंने टीचर्स अपॉइंट किए, आई होप आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, आई स्पीक अ लॉट। सो वो जो डिप्लोमा था उसके कोर्स में, और हमारा बिल्कुल एडवांस है, तो उसमें व्हाट आई डू कि मैं अपनी पूरी टीम वहाँ भेज देती हूँ। जैसे एडवांस उनकी रिबॉन्डिंग है, एडवांस उनके कलर्स हैं, स्टिक्स हैं, एवरीथिंग एडवांस, व्हाटएवर माय स्टाफ नोज आई कंसिडर कि वो उनको आप जाके, जैसे 25 30 लड़कियों के बैचेस होते हैं, वो अभी भी चल रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कर दिया, रोजगार योजना में कर दिया गया, तो वो अभी भी चल रहे हैं, और उनको जाके हमारी टीम पूरा ट्रेन करके आती है ऑन डिफरेंट डेज। अभी ट्वाइस अ वीक वी हैव केप्ट अ डेज in the morning and they go there and teach them. So this is the way we are doing for society. And जो भी मेरे पास आता है, never say no, उसका कोई भी काम हो, थाने का हो, क्योंकि हम लोग since we are the government, तो थाने जाना हो, ऐसी लड़कियां जो घर से गलत भाग जाती हैं, पिंक बूथ के उद्घाटन बहुत करे हमने, पिंक बूथ चले अच्छी तरह, हम ये देख रहे हैं। स्टेशंस पे जाके भी चेकिंग विंग फ्रॉम रेलवे पूरे अंडर में हम लोगों के पूरा जो जोन है, वहाँ पे हर चीज ठीक मिले, कैटरिंग का ठीक व्यवस्था हो, कितने मतलब सो मेनी थिंग्स आई डोंट नो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। एंड मेरा बिजनेस भी, आई मीन आई एम डूइंग वेरी वेल इन माय बिजनेस, तो आई डोंट हैव एनी दिस थिंग, बट मैं सोशल नेटवर्क पे इसीलिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे मेरा हाथ है। और योगा के लिए तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मतलब क्या है, योगा इज द बेस्ट थिंग। अगर हम लोग योगा के साथ जुड़ जाएं तो मुझे लगता है 50% तो हमारी डिजीजेस वैसे ही खत्म हो जाती है। एंड इट गिव यू, अंदर से आपको पावर देता है। 50% नहीं, इनफैक्ट देखिए, बॉडी डिफॉर्मिटीज जेनेटिकली भी कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकली जो डिफॉर्मिटीज आप लेके आते हो, अपने डीएनए में जो चीजें लेके आते हो, यू कैन करेक्ट दैट ऑल्सो, दैट लेवल पे भी करेक्शंस हैं इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड रेगुलर। You have to be, you have to be. हाँ, 50% नहीं है, ये 98% है। That's But, great. Let's give a big hand to ma'am. और I have seen, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये इस लेवल पे काम किया जा सकता। डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, पीसीओडी पे भी एंड पीसीओडी का आजकल आज जो ट्रेंड है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल डिफॉर्मिटी है ये। तो पीसीओडी मुझे लगता है कि कम से कम 80% लड़कियों को पीसीओडी है। लाइक क्योंकि मैंने तो गर्ल्स फीमेल्स के लिए काम किया है ना, मैंने सिर्फ लेडीज के लिए काम किया, ब्यूटिफिकेशन लेडीज के लिए किया। सो लेडीज को डील करते करते मुझे ये फील हुआ कि एक्चुअली ये लड़की पीसीओडी, ये लड़की पीसीओडी, PCOD is ज्वलंत प्रॉब्लम। But earlier it was not that common. अभी बहुत ज्यादा कॉमन। ये लाइफस्टाइल डिफॉर्मिटी है। तब से ये थायराइड की प्रॉब्लम्स, तो ये सारा कुछ we can have बहुत कुछ है। more classes, more interaction with each of us. And I think यहाँ जितने लोग हैं, we are like-minded people. That's why we are here. We are like-minded people. And I'll say, I mean, thanks to Rita ma'am, जिनकी वजह से she is doing so much for society, and she keeps doing. Number of times I've seen her, and she writes so well. इनकी तो जब मैं poetry पढ़ती हूँ तो I'm really, actually, sometimes so I feel like crying. You know, she's so good in everything, and we all want to do something for the society. So nothing big. यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, and thank you ma'am. Anything, anytime, whatever I can do.
One more thing, last slide. Any girls you want to send to my salon, I'll give them free training, total free training and free employment. अभी किसी ने मुझे बोला था कि उनके बच्चों को यहाँ पे employment दिलाया 10-12 का, तो हमारी तो starting ही 10 से है whether they are trained or not. So employment के लिए my door is always open. So please, I have 2 places and 20 people are working for me. So we can always accommodate. कुछ लड़कियों की शादी हो जाती है तो some of them has to be replaced. So it's always there. Please, anytime you can send the girls. Thank you so much. किसी मार्केटिंग के बारे Shruti में wants to talk to something. कुछ कहना चाहती है. Shruti is my daughter. She is in Australia. And वो आ नहीं पाती है, 2 साल 2.5 साल से आ नहीं पाई है, तो she is very She's in Australia, ना? हाँ, she is in Australia. वो इंटरनेट मार्केटिंग कर रही है और अमेज़न के साथ भी मार्केटिंग कर रही है, उसी के बारे में No, she can get very fast to showcase our products. उसी के बारे में बताने जा रही है। किसके? Okay. Okay, so I was just hearing everyone. तेज करो, तेज करो. एक मिनट मैडम वो उससे अच्छा ये वाला नहीं करते है स्पीकर लो पीछे आपको क्या वो स्पीकर बढ़ाओ? अभी रुके। फुल कर दो, फुल. या स्पीक. हाँ, so I was just saying कि सबका भी मैं सुन रही थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. काम अच्छा हो रहा है but there is no sellability or marketability of the products. So I would like to help in that. मैं यहाँ पे अपना business चलाती हूँ and I'm a big supplier for Amazon Australia. And I would love to help with importing any of these goods if they can be. उसके regulations मुझे नहीं पता है Indian laws के कि कैसे export होते हैं, क्या होता है. All I need is a barcode which I can generate to sell products in Australia. So I would definitely love and would like to, in fact, tell you what sells here, and we can train and change our inventory to suit what sells here, and we can support the girls and women to make those kind of stuff and market it here. So very, very keen to have those conversations with anyone who is looking for that market, looking for that avenue. And India में भी क्या कर सकते हैं, लखनऊ में भी क्या कर सकते हैं, I have a few ideas. So definitely this is something, if there's a great product, it will sell. I have that belief, and I've been doing this Amazon business for the last 2 years now, and I started from $40,000 sale in the first year, and now I'm up to $1 million in this year. So marketing is something that I've learned with time and with some self-taught stuff, and I can definitely help out with the website. Everything can be done. So please involve me. Mummy, मेरा number share कर दो सबसे, and I would love to have those conversations and be able to help in any way. And I would love to see the work as well, and then I can give a feedback कि यहाँ पे क्या चलेगा Indian. So we can modulate and change the stuff to suit the market here as well. मतलब इनकी वहाँ की जरूरत है. हमारे प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके जो वहाँ पे चले. And she is working on it. Now she knows it. बता सकती डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम लोग ने कैसे और क्या स्टार्ट किया. और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब से पहले कि हम लोग का जो मोटिव है वो ये दिखाना नहीं है कि हम काम कर रहे हैं या मतलब फेसबुक पे 4 लोगों की मीटिंग कर वो करके, दैट इज नॉट आवर मोटिव. आवर मोटिव इज दिस कि हम
जेन्युइनली कितने लोगों को कितनी हेल्प कर सकते हैं, That's the thing, yeah. दैट इज द थिंग। और क्योंकि हम लोग, मैं नॉर्मली जो देखती हूँ कि जो लोग बहुत काम करने का दावा करते हैं, अगर उसके अंदर जाके देखो तो वो कुछ नहीं होता है, नथिंग इज देयर, ओनली द अवार्ड एंड दिस एंड दैट, वो है। हमारा ये है कि मैं किसी को फालतू में कुछ भी देने में इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। मेरा ये, हम लोगों का ये है कि अब किसी को ऐसे नहीं कि खाना खिला, मतलब हम उनको फिश पकड़ना सिखाएं, उनको हम ये सिखाएं कि तुम आगे कैसे बढ़ो, अपनी जिंदगी को संवारो, ये नहीं कि हम पे डिपेंडेंट हो जाओ। तो इसलिए हम लोगों को फिजियोथेरेपी हमने कराई, तो उसमें भी मैं पूरी तरीके से बच्चों को ऊपर हॉबी रहती हूँ कि वो क्लास, इनको पता है भी, इनकी बेटी पढ़ रही है हमारे साथ, बहुत सारे बच्चे, इनकी बहुत सारे बच्चे। तो मेरा ये कि फिजियोथेरेपी अगर कर रहे हो तो फिजियोथेरेपी सीख के जाओ, ऐसे नहीं कि हमारे स्कूल जैसे इंडिया में, हमारे यूपी में तो हाई स्कूल भी ऐसे हो जाता है, इंटर भी ऐसे हो जाता है, बच्चों को अपना एड्रेस लिखना नहीं आता। मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज मेरा एक्सपीरियंस ये कि इतना पुअर एजुकेशन है, इतनी पुअर एजुकेशन क्वालिटी हमारे यहाँ कि फिजियोथेरेपी में 2-1 साल तो हम लोग को सिर्फ उनको उस लेवल पे लाने में लगता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे फिजियोथेरेपी एक ऐसा मतलब है कि जिसमें लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए भी कर सकते हैं, पर हमको उतने बच्चे नहीं मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर हम 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो हमारे पास 30 की स्ट्रेंथ है, तो हम 30 को भी पढ़ा सकते हैं। कॉस्ट में कोई बहुत फर्क नहीं है, हमारी कॉस्ट में फर्क नहीं है। हम 20 बच्चों को पढ़ाएं या 10 बच्चों को पढ़ाएं, फैकल्टी वही रहेगी, क्लासरूम वही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज रहेगा, प्लस जो हम फैकल्टी को पर चाइल्ड पेमेंट करना होता है वो अमाउंट जाता है, बिजली के बिल भी आपके वैसे हैं, जगह वही रहेगा, वही कह रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली पर चाइल्ड विल बी 15,000 मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ, there are few things which we have to understand and which I have come to understand. One is we want to help. So we want to have people whom we help. वो लोग हमें चाहिए जिनको हम मदद कर सकते हैं, and right people. The problem is कि there have been drug addicts at our door seeking help. There have been people who wanted their room rents to be paid. There were people who wanted their loans to be paid. House loan. इस अब कोविड हो गया है और हमारा तो होम लोन नहीं पे कर, आप काय बात की चैरिटी कर रहे हो? हाँ, फेसबुक पे भी लिख के भेजा आप कर रहे हो, आप तो ड्रामा कर रहे हो, आप हमारा एक लोन नहीं पे कर सकते हो। सो दिस इज द लेवल ऑफ पीपल सीकिंग चैरिटी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वी आइडेंटिफाई द राइट person. So that is a very difficult thing, how we filter. Fine, the filter erring on the wrong side is fine कि आपने 100 में 15-20 लोग ऐसे हो गए जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए था और कि it is not a problem, पर ऐसा कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए जिसको जरूरत हो और हम ना करें। और उसमें जो प्रॉब्लम हम सुन रहे हैं, सब लोगों की जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि वी आर नॉट एबल टू रीच and market the products which they are able to make. Everything is not making products. इसके अलावा भी चैरिटी कर रहे हैं हम लोग, जैसे एजुकेशन दे रहे हैं, आप ब्यूटी में ट्रेन कर रहे हो, आप योगा में ट्रेन कर रहे हो, there are other teachers who can be, आप ट्रेन कर रहे हो लोगों को, गांव में जा करके कर रहे हो, आप गांव में हेल्थ एजुकेशन के अलावा आप हेल्थ की फैसिलिटीज दे रहे हो उनको, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, डाटा प्रोवाइड कर रहे हो जिसके आधार पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बन रही होती हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज। चैरिटी कैसे चलती है इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट मेरे को आया, और देखिए कैसे चल सकती है कि सपोज एक रूरल एरिया में एक होटल है जो ज़्यादा चलता नहीं है, एक बंदा वहां पे पहुंचता है, वो कहता है कि आई वांट टू हायर ए रूम, और बट आई डोंट नो कि तुम्हारा रूम मेरे हिसाब से ठीक होगा कि नहीं, तो मैं पहले 2 घंटा बैठ के देख लूंगा, 2 घंटे में ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो ये 100 रुपए एडवांस रखो और मैं लेके चला जाऊंगा पैसा। उसने मैनेजर को 100 रुपया, उसने जैसे ही मैनेजर को 100 रुपया दिया, मैनेजर ने एक वेटर को बुलाया कि भैया तेरी तनख्वाह का बाकी था ये 100 रुपया, ये पकड़ तू 100 रुपया। वेटर अपने घर गया भाग करके, बीबी से कहा बच्चे का दूध नहीं, डबल रोटी नहीं, मक्खन नहीं था,
तुम जाकर के वो खरीद के लाओ। वो गया दुकानदार से, उसने वो सामान खरीदा, दुकानदार ने उस 100 रुपए को अपने धोबी को दिया कि भाई तेरा बिल पेंडिंग है बहुत दिन से। उसकी ड्राई क्लीनिंग शॉप भी थी और इसकी भी थी। उसने कहा ये ले तू अपने ड्राई क्लीनिंग के पैसे ले। वो ड्राई क्लीनिंग वाला जो था उसने उधार लिया हुआ था होटल के मैनेजर से। अब वो वापस आके वो 100 रुपए वापस उस मैनेजर के पास आता है कि भैया ये आपका 100 रुपया रहा। और उस मैनेजर के पास वो कस्टमर आता है, आई डोंट लाइक योर होटल, वो अपने 100 रुपए लेके चला जाता है। जस्ट इमेजिन सो मेनी डेट्स हैव बीन पेड। किसी का पेट भर गया, किसी ने कपड़े का बिल अदा कर दिया, एंड द मनी इज देयर विद द पर्सन वेयर इट वाज। तो ये होती खूबसूरती चैरिटी की। अगर इसके बीच में किसी ने 100 के 5 नहीं काट लिए, फिर उसने 5 नहीं काट लिए, चैरिटी अगर 100% डिलीवर हो जाए तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे वी कैन वर्क, एंड देयरफॉर वी रिक्वायर्ड टू बी टुगेदर ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, स्टिल इंडिविजुअली वर्किंग। फिर आपका जो काम है वो आप ही करोगे। आप रूरल एरिया में उनको ट्रेन कर रहे हो, आप वही करोगे, पर आप साथ में उनके जो प्रोडक्ट ला रहे हो, अगर उनकी मार्केटिंग में हम लोगों ने सहयोग कर दिया, सपोज या मान लिया हमारे ग्रुप में मान लिया 100 लोग हैं, नहीं बड़ा काम कर सकते, अगर हम 10 लोगों का भी हेल्प किया जिंदगी में, फॉर ए सिंगल टाइम की बात हम नहीं कर रहे हैं, दैट हेल्प मीन्स नथिंग। वो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप कर रही हो कि रोज 200 बच्चों को खाना खिला रही हो, वो 200 बच्चे बदल रहे होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे, उनको उनके माँ बाप खाने को नहीं दे पा रहे हैं, तो सस्टेन नहीं होगी लाइफ उनकी, देयर इट इज फाइन। पर उनको ये करके आप उस बच्चे की जिंदगी नहीं बना पाओगे। कल को उसे इनकी जरूरत होगी कि एजुकेट करें, हेल्थ एजुकेशन करें, फिर योगा की जरूरत होगी, फिर स्कूल की जरूरत होगी, फिर सब कुछ होने के बाद फिर वो सोसाइटी में वापस आ जाना चाहिए। वो 100 रुपए उस कस्टमर को वापस आना चाहिए जिस कस्टमर ने पहली बार वो दिए। तो दिस इज द साइकिल विच कैन गो ऑन विद हेल्प ऑफ ईच अदर। तो इसे, और ये जो चैरिटी में जो काम होता है, आप जो कहते हैं नॉट ट्रेन पीपल, आपने अपनी ट्रेनिंग दी। सपोज आई डोंट नो 100% व्हाट ए गुड एम्ब्रॉयडरीज, आप कहती मैंने किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं सीखा, पर मेरे बचपन से मेरी माँ ने सिखाया। तो जो आप सिखाओगे और जो एक फैशन डिजाइनिंग की लड़की आएगी ट्रेन होकर के, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। आप कितनी भी टैलेंटेड हो, नेचुरल टैलेंट, राइट, इट इज नॉट एन आर्ट है तो ठीक है, नेचुरल टैलेंट अगर आर्ट है, किसी भी तरह की कोई आर्ट है, लाइक पेंटर, तो आप बिना पढ़े लिखे कुछ भी पेंट कर सकते हो, एंड कैन बी नॉट डुप्लीकेटेबल एट ऑल। बट जो इस तरह की चीजें हैं, जो क्राफ्ट्स हैं, दे आर टू बी लर्न। So we cannot teach them the way it should be marketable to that level कि हम compete कर सकें उन लोगों से जो इस लेवल पे कर रहे हैं, लाखों पीस बनाते हैं, बनवा रहे हैं, वो कितना शोषण करते हैं इनका। आप चाहिए तो 30 रुपए 40 रुपए रोज पे आपको, जो आप लखनऊ की कसीदाकारी की बात कर रहे हो ना, इनके वर्कर्स से हम मिले हैं, आंखें इन लोगों की खराब हो जाती हैं और इनको 40 रुपए 50 रुपए पर डे देते हैं। एक साड़ी उन्होंने जो टॉप ग्रेड बनाई, मान लिया महीने 2 महीने में बनती है, तो 60 दिन में 3000 रुपए उसने दिए। वो 20,000 रुपए की साड़ी होती है जिसमें 1000 रुपए का भी कपड़ा नहीं होता उसका। बस वो कपड़ा लेके और किलो भर सूत उनके यहाँ फेंक दिया और उसको डाई करा करके, उसके बाद साड़ी सुलवा करके शोकेश में धुल करके आ गई और वो 20,000 की बिकती। तो वो पैसे से वो लोगों को हम कभी उठा के नहीं ला सकते जब तक वो डायरेक्ट मार्केटिंग में ना है। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो वो हम तक आ सके या हम उन तक जा सके। हमारा ऑल द टाइम इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी टू बी गोइंग देयर टू देम, पर वो जो फॉरम की बात हो रही है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाए और उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे कुछ रूल्स बना लिए जाए, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू पुट देयर प्रोडक्ट्स देयर एंड ऑल ऑफ अस शुड इनिशिएट। भाई आपका प्रोडक्ट अगर हम खरीदेंगे, मान लिया थोड़ा इंफीरियर भी है, हाउ डज इट मैटर? एक रुमाल है, अगर उसके चारों तरफ बॉर्डर बना है, एक तरफ से टेढ़ा भी है, तो फोल्ड करके रख के जेब में आपका वो रुमाल ही रहता है। और उस रुमाल से अगर किसी की एक दिन की रोटी चली, सही बात, तो दैट शुड गिव यू ए फीलिंग कि भाई हमने एक उसका रुमाल लिया। तो इस भावना से हम लोगों को उस प्रोडक्ट को बाई करना चाहिए। इस दुकानदार तो उस कंपटीशन में बैठा, उसे बेचना है, उसका तो नहीं बिकेगा, तो उसके लिए वो एक प्रॉब्लम, वो कंसाइनमेंट बेसिस पे भी रखने को तैयार नहीं, क्योंकि शोकेस स्पेस जाती है उसकी, वहां वो कोई चीज और लगाएगा। आपका आइटम उसने लगा लिया, मान लिया 10 लगाया और 2 बिक भी गए, तो इट इज नॉट ए प्रॉफिटेबल थिंग। ही वांट्स कि उन 10 में से 4 रोज बिकते रहे और वो दोबारा शोकेस करता रहे उसको। तो वो हम लोगों के लिए दैट इज नॉट द राइट फॉर्म। ऑनलाइन इज फाइन,
तो इस बात में हम लोग सोच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इफ ए चैरिटी हैज टू रन, आइदर बहुत रिच आदमी टाटा ने अपना डोनेट कर दिया, अपना बेच दिया एक हीरा अपनी बीवी का, उससे उसने टाटा मेमोरियल बना दिया, गुड, वी आर नॉट ऑल टाटास, तो वी कैन पुट सम ऑफ आवर मनी, बट वी हैव टू हैव ए सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस प्लस जनरेशन। तो ये जो कंसेप्ट है कि चैरिटीज अपना मनी खुद जनरेट नहीं कर पाती हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस बारे में जब हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट की, तो जैसे ये बात हुई कि हमने कहा कल 1 लाख रुपए और डालने जा रहे थे हम अपनी चैरिटी में, तो ये बात हुई कि हमने इनसे कहा तुम्हारा दुख भी कम होगा, तुम अपने बच्चे की याद में किताब लिखो। वो 1,20,000 रुपए में हमने अपने पैसे से पब्लिश की, और उस बुक को जब सेल किया तो उससे आए हुए 1,20,000 पैसे को हमने चैरिटी में डाला, लगाया अपना, जो भी उससे पैसा आया वो हमने चैरिटी में डाला। तो जो मैं आपको ये साइकिल बता रहा था ना कि वो 1,20,000 रुपए हमने 20 लाख रुपए हमने लगाया, फिर हमारे पास वो उस बुक के थ्रू वापस आए, तो उससे इतने लोगों ने वो पढ़ी किताब, उससे कुछ ना कुछ सीखा, कुछ मैसेज गए, और वो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन 250 रुपए का कर करके लोग, दिक्कत नहीं होती है, पर कोई आपको 25,000, 50,000 और 1 लाख का कंट्रीब्यूशन आसानी से नहीं देते, और देते समय लोग डरते भी हैं कि भाई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, पता नहीं ये काम आएगा कि नहीं आएगा। तो एक ये तरीका है। तो इसी तरीके के साथ अभी मैंने एक क्रीम डेवलप की है, और मुझे एक मेरा डिस्टेंट रिलेशन है संजीव जैन, जो अच्छी फार्मास्यूटिकल में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी में इंक्लूडिंग लोटस में काम कर चुका है, और वो केमिस्ट है। तो उसने कहा कि मैं कैसे आपके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ दिन सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि यू कैन गिव मी एन आइडिया टू डेवलप ए क्रीम और ए सोप, एक हेयर ऑयल परफ्यूम हम पहले से अपने शौकिया बनाते थे, मार्केट नहीं कर रहे थे पर अपने शौक के लिए खुद बनाते थे। तो उसने कहा कि मैं आपको एक प्रोडक्ट का फार्मूला हम और आप मिलकर डेवलप करते हैं, क्योंकि मेरे इसको कुछ रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, एंटी एजिंग क्रीम और एज रिवर्सल के लिए काम कर रहे हैं वो, तो वो ब्रिटेन में प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें हमने जब एज ए डॉक्टर अपने इनपुट्स दिए कि हमें ये चाहिए और हमारे हिसाब से ये चीज़ें काम करती हैं, और उसने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक उन्हें पहुँचना चाहिए। तो मैं 2 मिनट में ये भी लूँगा आपसे बात की, वाई आवर स्किन एजेस, क्यों आखिर उम्र के साथ हमारी स्किन एज होती है। वो ये है कि स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, एक ऊपर एपिडर्मल लेयर्स होती है और नीचे पे डर्मल लेयर्स होती हैं। तो जो डीप लेयर्स होती हैं वहां का वाटर और फैट कंटेंट जब खत्म होने लगता है तो स्किन आपकी ढीली पड़ जाती है, ड्राई हो जाती है, और फिर रिंकल होने लगते हैं। तो किसी चीज के ऊपर एक टाइट फिट लगा हुआ है, जैसे स्वेलिंग आती है तो स्किन शाइनी हो जाती है ना वहाँ की, पर जब वो खत्म होती है तो सिकुड़न आती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका कि वहाँ पे स्किन सिकुड़ जाती है। तो इसी तरह से जो एजिंग होती है तो हमारे स्किन की डीपर लेयर की मॉइस्चर और फैट कंटेंट निकल जाता है, और फिर हम बाहर से जो भी कुछ लगाते हैं वो अंदर वहां पहुंचता ही नहीं, बल्कि वो और मॉइस्चर निकाल लेता है। आप जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं वो या तो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेता है और साथ साथ वो आपकी स्किन की डीपर लेयर से खींच लाता है, तो दे एज योर स्किन मोर। तो जब ये बात आई कि फिर कोई ऐसा फैट होना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी से रिजेंबल करता हो, ह्यूमन फैट से, तो ये आया कि काऊ का फैट जो होता है इट इज वेरी क्लोज, बिकॉज काउज मदर्स, आप कहते हैं ना नेक्स्ट टू मदर्स मिल्क है, अभी ये बात हो रही थी आप जो कह रही हैं। तो ये हुआ कि काऊ के घी को अगर हम किसी तरह उन लेयर्स में पहुंचा सके अलॉन्ग विद वाटर, तो स्किन विल बिकम रिजुविनेटेड। अब जब काऊ पे काम हम लोगों ने करना शुरू किया तो उसमें प्रॉब्लम ये आई कि एक तो काऊ का घी का रंग होता है येलोइश, तो वो जब येलोइश टिंच आया फेस के ऊपर तो वो अच्छा नहीं लगता, उसकी आभा खत्म हो जाती है। फिर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उसकी डेंसिटी एक ही रहती है, से 30 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, 28 डिग्री पे उसकी डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं आता, पर भैंस के घी में बहुत फर्क आता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और भैंस के घी में 3, 6 और 9 ओमेगा एसिड्स तीनों होते हैं, जबकि काऊ में 3 और 6 होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था भैंस के दूध में। तो भैंस के घी को अंदर अगर हम पहुंचाए और वो वहां लॉक हो जाए तब ना काम होगा नहीं। तो काऊ के घी में प्रॉब्लम ये होती थी कि अंदर जाता और वो चूंकि डेंसिटी हुई होती थी तो बाहर आ जाता था। भैंस का घी जब अंदर गया और अंदर थोड़ा सा कूलर एनवायरनमेंट मिला बिकॉज ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, वो लॉक हो जाता है अपने आप। सच ए ब्यूटीफुल थिंग हैपेंड कि वो अपने आप ही जाके अंदर लॉक हो गया।
and it retains for a very long time. So that gave a very good result. तो वो क्रीम हमारी डेवलप हो गई है, उसको भी हम अपनी कॉस्ट पे बनाएंगे और उसकी जो भी सेल प्रोसीड होंगी, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, all sale proceeds will go to Vishrut Memorial Charitable Trust and which will be utilized for enliftment of women's education. So that is our latest venture. और अभी एक ब्यूटिशियंस की उसमें भी हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, आप थी वहाँ पे. And everybody liked it, you know. हाँ. They were so keen to listen about that. Right. So because something revolutionary is going to happen with this cream. और ये proven tested है और अब वो इसी के आधार पे इसको ब्रिटेन में मार्केट कर रहा है, बट द पेटेंट विल बी आवर्स अल्टीमेटली, क्योंकि ये उस फैट को वहाँ लॉक करना बहुत जरूरी है और वाटर, तो वो केवल उसी से होगा और कोई फैट ऐसा नहीं है जो 2-3-4 डिग्री पे इतनी डेंसिटी चेंज हो जाएगी लॉन्ग. सो आई होप वी विल बी एबल टू, बन गई है, सैंपलिंग हो चुकी है, उसकी लोगों ने अप्रूव कर दिया है और अब हम उसको मार्केट बनाने जा रहे हैं लार्ज स्केल पे. और आपने कहा है कि we will order you in a great number and I promise you that it will work. क्या ना वो बुक्स के लिए भी बोल दो, यहाँ पे अवेलेबल है अगर किसी को चाहिए. जो इन्होंने जो कुछ बुक्स लिखी हैं जिससे हम लोग चैरिटी करते हैं वो यहाँ अवेलेबल है सेल के लिए, यहाँ पे रखी हुई है. ये वी कैन गिव यू ऑल दोस दैट विल हेल्प द कॉज ऑफ द गर्ल्स एजुकेशन. थैंक यू. और हमारी स्टाफ ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, आप लोग देखिए और पसंद करिए और लीजिए. Good news for you. Saturday back in the evening, I went to the common room of the student in the hostel. किनका? Two students were reading the books. तो मैं ऐसे पूछा मैं क्या कर रहे हो यार, हिंदी किताब क्या है, रीता मैम की किताब पढ़ रहे हैं. ये चूज. अच्छा चलो अब हम लोग देखते हैं बाहर बहुत अच्छे सा डिस्प्ले है. हाँ आपकी अभी नहीं, फोटो सेशन. हाँ एक फोटो सेशन करेंगे सबका, तो विश्रुत के पास ही करते हैं. खत्म हो गया एंड. हाँ तो थोड़े से एंड कर दे मामा, एंड कर दे, वीडियो बना के ऑफ कर दो. बाहर कर लेते हैं हम लोग, बाहर हो पाएगा. हाँ वहाँ पे कुछ लोग जमीन पे बैठ जाएंगे, कुछ लोग खड़े हो जाएं, कुछ लोग कुर्सी पे बैठ जाएं तो हो जाएगा. यहाँ पे हो जाए. और क्या? बाहर ज़्यादा जगह है. ये अगर ऐसे ले लें हम एक बार में यह नहीं हो सकता.